अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। 5.2 एक्सरसाइज के अंदर भी हम लोग को फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1। इस वाली एक्सरसाइज के अंदर अब हम लोगों को क्या करना होगा, हमें देखना होगा कि हम इसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, इसको कैसे इसके फैक्टर्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बोलूँ इनमें से कोई कॉमन लेके, सही है, अगर आप लोगों को मैंने बताया था अगर 4 टर्म्स होती हैं तो आप लोग दो में से भी कॉमन ले सकते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं कि इसमें से कोई चीज़ कॉमन आ रही है। अगर इन दोनों में से मैं कॉमन ले लेती हूँ तो सिर्फ और सिर्फ a कॉमन आ जाएगा, ये बन जाएगा a-2, लेकिन इनमें से तो कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही है। ठीक है, तो 4 में से अगर मैं 2 को डिवाइड करके लूँ तो कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही है। उसके बाद एक और चीज़ थी, मैंने बताया था आप लोगों में से कि या तो 4 में से टर्म्स है तो एक साथ सब कॉमन आ जाए, तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। अब हमें क्या करना है, हमें किसी तरीके से इसको ऐसे अरेंज करना है कि ये हमारे पास फैक्टर्स बन जाएं इसके। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करें, क्वेश्चन को मैं इधर लिखूं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन लिखेंगे, मैंने सिर्फ क्यों लिख दिया है। क्वेश्चन यहाँ लिखने के बाद अगर मैं इसको इस तरह से अरेंज कर दूँ, ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 और माइनस बी स्क्वायर इधर लिख दूँ, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, ये माइनस बी स्क्वायर इधर लिखा था, इसको मैंने लास्ट में करके लिख दिया है। अब ये मैंने क्यों किया है, क्योंकि ये देखें, अगर मैं देखूं ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1, ये हमारे पास फॉर्मूले में क्लोज हो जाएगा। ठीक है, ए माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले में क्लोज हो रहा है। किस तरह से, इसको मैं अरेंज करके देखती हूँ। ए का स्क्वायर बन रहा है -2 इंटू ए इंटू 1 और प्लस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है। सही है, ये आपके पास a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। आगे हमारे पास माइनस बी स्क्वायर एज इट इज आ रहा है। तो इसकी जगह पे मैं क्या अप्लाई कर सकती हूँ, a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले में इसको क्लोज कर सकती हूँ। तो मैं यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करने जा रही हूँ, सिंस a माइनस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर एंड हेयर a इज इक्वल्स टू a एंड b इज इक्वल्स टू 1। ये आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा। ओके, तो इसको मैं इसकी जगह पे क्या लिख सकती हूँ, a माइनस 1 का होल स्क्वायर और ये माइनस बी का होल स्क्वायर एज इट इज। अब देखें, अब ये किसके फॉर्मूले में बन गया, कौन सा फॉर्मूला बन गया, ये a का स्क्वायर बन गया और ये b का स्क्वायर बन गया। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सिंस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, हेयर a क्या है, a माइनस 1 और b क्या है, b है। तो मैं इसकी जगह पे क्या लिख सकती हूँ, a माइनस बी और a प्लस बी लिख देती हूँ। सही, a, ये a बन गया पूरा माइनस b और a प्लस b। यहाँ पे क्वेश्चन हमने रिपीट कर दिया और ये हमारे पास फैक्टर्स बन के आ गए इस क्वेश्चन के और ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है क्लास, इसमें कोई मसला। ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया है। कैसे सॉल्व किया है मैंने आपको बताया था, 4 टर्म्स जब भी होती हैं, 5.1 एक्सरसाइज मैंने इसलिए करवाई थी आप लोगों को ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। 5.1 के अंदर मैंने आप लोगों को पहले ही समझा देता है, अगर 4 टर्म्स है या तो 4 टर्म्स में से एक साथ कॉमन आना चाहिए या 2 टर्म्स में से कॉमन आना चाहिए। तो हमने यहाँ पे देखा कि 4 टर्म्स में से एक साथ कॉमन नहीं आता, फिर हमने 2 टर्म्स को लेके देखा तो भी कॉमन नहीं आ रहा। अब हम इसकी मिडिल टर्म ब्रेक तो कर नहीं सकते थे, ना इस पे कोई ऐसा डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई होता क्योंकि 4 टर्म्स के ऊपर कोई डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई नहीं हो रहा था। और मिडिल टर्म ब्रेक कब होती है, जब 3 टर्म्स होते हैं, यहाँ पर 4 टर्म्स थी। तो हमने क्या किया, हमने ये किया कि हमने कहा हम अरेंज करते हैं किसी तरीके से, और हमने ये देखते हुए अरेंज किया कि बी स्क्वायर अकेला है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे बी स्क्वायर कहीं और बी नहीं है। अगर बी स्क्वायर यहाँ नहीं है यानी बी कहीं और नहीं है, तो हमने क्या किया कि इसको अलग कर दिया इनसे और इन तीनों को मैंने एक साथ लिख दिया। और फिर मैंने देखा कि ये फॉर्मूले में क्लोज हो रहे हैं, इनको फॉर्मूले में क्लोज किया ये माइनस बी होल स्क्वायर के। उसके बाद मैंने देखा ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया और फिर उसको जब मैंने ओपन किया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को a प्लस बी इंटू ए माइनस बी में, तो मेरे पास फैक्टर्स बन के आ गए। ठीक है क्लास, आ गया समझ में।
ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 का ही पार्ट 2 करने जा रहे हैं। ये एक्सरसाइज जो है आप लोगों के पास इम्पॉर्टेंट है। इसके अंदर अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 तो फिर भी इजी है, इसके क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह हैं जो मैंने इसी वजह से पहले आप लोगों को बताई भी थी और आप लोगों ने की भी हैं। तो ये वाली जो एक्सरसाइज है ये आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, दैट इज पार्ट 2। 1 माइनस एक्स माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब देखें, इनमें से कोई कॉमन चारों में से एक साथ नहीं आ सकता। अगर मैं 2 में से कॉमन लेना चाहूँ तो भी कुछ नहीं होगा। अगर मैं इसको इसके साथ कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे इसमें से तो कोई कॉमन ही नहीं आ रहा, या मैं इसको x को इसके साथ कॉमन ले लूँ तो 1 माइनस वाई स्क्वायर का क्या होगा। तो चारों में से एक साथ कॉमन नहीं आ सकता और 2 टर्म्स में से भी एक साथ कॉमन नहीं आ सकता। अब हमें क्या करना है, अब हमें फिर इसको देखना है, किसी तरीके से अरेंज करना। मुझे क्वेश्चन को देखते ही ये ख्याल आ रहा है, या मुझे देखते ही समझ आ रहा है कि x y और 2xy लिखा हुआ है, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो a स्क्वायर माइनस 2ab या प्लस 2ab और फिर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन सकता है। अब ये a माइनस बी होल स्क्वायर का बनेगा या a प्लस बी होल स्क्वायर का बनेगा, ये हमें अरेंज करने के बाद पता चलेगा, ठीक है। यहाँ पे जो 1 है, 1 इनमें से अलग हो जाएगा, ठीक है। इस 1 को मैं क्या करूँ, इसको अलग कर दूँ और इन तीनों टर्म्स को एक साथ लूँगी। तो सोल्यूशन में सबसे पहले मैंने क्वेश्चन यहाँ रिपीट करूँगी। 1 माइनस, अब मैं यहाँ पे कॉमन लिया है मैंने माइनस को, तो एक्स स्क्वायर ये बन गया प्लस वाई स्क्वायर और ये बन गया माइनस 2xy। अब मैं इसको अगर अरेंज करके लिख दूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर करके लिख दूँ। अब आप लोगों को भी खुद भी पता चल रहा है ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, किसका फॉर्मूला बन रहा है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। इसको मैं थोड़ा अरेंज कर देती हूँ ताकि आप लोगों को इजीली समझ आ जाएगा। ये अगर मैं बोलूँ कौन सा फॉर्मूला है, a माइनस बी होल स्क्वायर, सिंस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, हेयर a इज इक्वल टू x एंड b इज इक्वल टू y, ठीक है। तो 1 माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बन गया। अब ये 1 माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बन रहा है। अब मैं इससे आगे कैसे सॉल्व करूँ, उसको फैक्टर्स में कैसे रिजॉल्व करूँ। आपको पता है कि 1 का स्क्वायर ले लूँ या 1 का क्यूब ले लूँ, 1 1 ही रहता है। तो अगर मैं यहाँ पे इस 1 के ऊपर स्क्वायर ले लूँ तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, और फिर मैं इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूले को ओपन करूँगी तो a प्लस बी और a माइनस बी आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, इसको 1 का होल स्क्वायर ले लेती हूँ। अब ये क्या बन गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं, सिंस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी, हेयर a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू x माइनस वाई, ओके। अब इसको फॉर्मूले में ओपन कर लें, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी के बराबर होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ठीक है। 1 प्लस एक्स माइनस वाई आंसर आ रहा है और 1 माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस वाई आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन रिपीट कर दीजिएगा और ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 सॉल्व हो गया है। सही है, क्लास आया समझ में? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पार्ट 3 है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 है। y की पावर है 4 प्लस 2y क्यूब z माइनस 2y z क्यूब एंड माइनस z की पावर है
4। ठीक है, ये आपके पास है। अब अगर मैं इन चारों में से कॉमन लूँ तो चारों में से एक साथ कॉमन आ नहीं सकता, यहाँ y अकेला है, यहाँ z है और यहाँ पर y और z दोनों हैं। अच्छा, अब मैं क्या करूँ, अगर इसमें से कॉमन ले लूँ और इन दोनों में से कॉमन ले लूँ तो यहाँ y क्यूब कॉमन आ जाएगा तो y प्लस 2z बच जाएगा। यहाँ पे माइनस z कॉमन आ जाएगा तो z क्यूब कॉमन आ जाएगा तो 2y और प्लस z बच जाएगा। तो ये तो फिर सही नहीं है क्योंकि इसमें भी कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही। तो हम क्या करें, हम इन दोनों को साथ लिखते हैं और इन दोनों को साथ लिख के देखते हैं। ठीक है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है? क्योंकि अभी आप लोग जिस तरह से मैंने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 करवाया था कि उनको अरेंज करके लिखा और फिर वो फॉर्मूले में क्लोज होगा, ऐसा यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ y4 है, यहाँ z4 है। ये तो समझ आ रहा है, ये तो मैं y स्क्वायर का स्क्वायर और z स्क्वायर का स्क्वायर बना दूँ, लेकिन अब इन दोनों में से कौन सा लूँ? ठीक है, ये तो मेरे पास a माइनस बी होल स्क्वायर या a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला नहीं बन पा रहा, तो मैं इसको यहाँ से कॉमन लेके देखती हूँ। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बताया था कि ये वाली जो एक्सरसाइज है इसके अंदर आपको खुद देख के समझना होगा कि किस तरह से इसको सॉल्व करना है, कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है और किस तरह से या फिर कॉमन आ रहा है और किस तरह से इसको अरेंज करना है। ओके, तो सोल्यूशन में सबसे पहले क्वेश्चन लिखा, फिर मैंने इसको ऐसे लिख लिया y4 माइनस z4 प्लस 2y क्यूब z माइनस 2y z क्यूब। अब यहाँ पे देखें, y4 माइनस z4 को मैंने ऐसे लिख दिया, प्लस यहाँ पे मैंने 2yz कॉमन लिया तो ये बच गया y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ये y4 माइनस z4 है तो ये y स्क्वायर का स्क्वायर और माइनस z स्क्वायर का स्क्वायर बन सकता है। मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, y स्क्वायर का स्क्वायर और माइनस z स्क्वायर का स्क्वायर। इसको मैंने इस तरह से कर्ली ब्रैकेट्स में अलग इसलिए कर दिया ताकि पता चल जाए मैं इसमें से कॉमन निकाल रही हूँ। ठीक, वो इसको इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई कर लूँ। अच्छा, ये हो गया 2yz y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर। अब इसके ऊपर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, y स्क्वायर का माइनस z स्क्वायर, y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2yz और ये जो है मैं नीचे लिख लूँ y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर। अब ये दो टर्म्स बन गई हैं, एक टर्म ये है आपके पास और दूसरी टर्म ये है। अब इन दोनों टर्म्स में से हम देखते हैं कि क्या चीज़ कॉमन आ रही है, वो हमें देखते ही समझ आ रहा है क्या कॉमन आ रहा है, y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर कॉमन आ रहा है। तो हम y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर को कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर कॉमन आ गया तो यहाँ पे क्या बच रहा है, y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर बच रहा है और इसके बाद क्या बच रहा है, प्लस 2yz बच रहा है। ठीक है, यही चीज़ बच रही है ना। यहाँ पर y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर कॉमन आ गया तो यहाँ बचा y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर और यहाँ बचा 2yz। अब इसकी जगह पे मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ y स्क्वायर प्लस 2yz प्लस z स्क्वायर। यहाँ पे फॉर्मूला ओपन हो रहा है, यहाँ पे फॉर्मूले में क्लोज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला ओपन हो रहा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन हो रहा है। क्योंकि ये अभी सिंप्लीफाई हुआ हुआ लग नहीं रहा है, ठीक है, तो हम इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, y प्लस जेड इंटू वाई माइनस जेड हो गया। ठीक है, और यहाँ पर y प्लस जेड का होल स्क्वायर हो गया। ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के फॉर्मूले में क्लोज होके a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। और यहाँ फॉर्मूला ओपन किया तो a प्लस बी और a माइनस बी में फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओपन हो रहा है। ठीक है, समझ आ रहा है। अब देखें, यहाँ पे भी y प्लस जेड है और यहाँ पे भी y प्लस जेड है। इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, अगर बेसिस सेम होती हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, अगर बेसिस सेम मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती हैं। चैप्टर नंबर 2 में हमने किया है। तो हम इसको लिख सकते हैं y माइनस जेड एंड y प्लस जेड का होल क्यूब। ये हमारे पास आ गया आंसर। ठीक है क्लास, इसमें कोई मसला आया समझ में? ये हमारे पास क्या आ गया, y माइनस जेड और फिर y प्लस जेड का होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, अच्छा, आज के लेक्चर के लिए इतना इनफ है। ये आप लोग अपने रजिस्टर्स में कर लीजिएगा और क्या कहते हैं, उसके बाद जो इसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके क्लास, थैंक यू।